नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है एक ही नौकरी करते हुए कोई इंसान हर दिन मुस्कुराता कैसे रहता है और कोई दूसरा उसी कुर्सी पर बैठकर थकान, चिड़चिड़ापन और टेंशन से टूट क्यों जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले ने जीने और काम करने का तरीका सीख लिया। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की उस क्लासिक किताब की जो हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, रोज का अभ्यास है और वही अभ्यास हमारे काम को भी मजेदार बना देता है। इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि टेंशन को कैसे हैंडल करना है, रिश्तों को कैसे बेहतर बनाना है और अपनी नौकरी में जोश कैसे लाना है, वो भी वास्तविक आज से काम आने वाले तरीकों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने दिमाग के दो रिमोट कंट्रोल सोचिए, एक वरी चैनल, दूसरा हैप्पी चैनल। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही वरी चैनल ऑन कर देते हैं। मीटिंग, डेडलाइन, बॉस, ट्रैफिक, पुरानी गलती, किसी की हुई आलोचना। डेल कार्नेगी कहते हैं खुश रहने की आदत का पहला कदम है ध्यान को आज पर लॉक करना। वो एक मशहूर आइडिया देते हैं, इसे कह सकते हैं डे टाइट कंपार्टमेंट्स। कल्पना करें कि आपकी जिंदगी जहाज है और हर दिन एक अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट। कल की टेंशन और कल की उम्मीदें दोनों को आज के कमरे के बाहर रख दीजिए। जब भी दिमाग भटके खुद से कहिए आज का काम, आज का आनंद, यही मेरा फोकस। इसका असर क्या होगा? जैसे ही दिमाग कल परसों की फिल्में चलाना बंद करता है, आपके पास ऊर्जा वापस आती है। यही ऊर्जा आगे की सारी आदतों को ईंधन देती है। अब आता है सबसे घातक दुश्मन, वरी यानी चिंता। कार्नेगी एक शानदार व्यवहारिक फॉर्मूला देते हैं जो इंजीनियर विल्स एच कैरियर की कहानी से आता है। वही कैरियर जिनका नाम आज भी एयर कंडीशनिंग में बड़ा है। कहानी यह है कि एक बार उनकी फैक्ट्री में एक टेक्निकल परेशानी आ गई और कंपनी को भारी नुकसान का खतरा था। उन्होंने खुद को 3 सवालों में बांधा। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, अगर वही सबसे बुरा है तो मैं इसे स्वीकार करके कैसे आगे बढ़ूंगा? तीसरा, अब मैं किस तरह इसे सुधारने के उपाय कर सकता हूं कि नुकसान कम से कम हो? ये 3 सवाल चिंता को अचानक गणित में बदल देते हैं, भावना से तर्क में। आप भी इसी पल किसी चिंता पर इसे टेस्ट करें, फिर उस बुरे केस को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लिखिए। जैसे ही आप एक्शन में आते हैं, चिंता की पकड़ ढीली पड़ती है। कार्नेगी का संदेश साफ है, वरी इज अ हैबिट ऑफ इमेजिनेशन। एक्शन उसे पिघला देता है। एक और जबरदस्त आदत, फैक्ट्स इकट्ठा करो, फैसले लो और फिर चिंता बंद। अक्सर हम आधे अधूरे अंदाजों पर घबराते रहते हैं। किताब कहती है अपनी समस्या के तथ्य लिखिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन से विकल्प, उनके संभावित नतीजे क्या हैं। फिर एक निर्णय लो और उस पर डट जाओ। अगर आप बार बार बदलोगे, दिमाग फिर चिंता की ट्रैक पर लौट जाएगा। निर्णय का अनुशासन चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। अब आते हैं आलोचना पर, जो हमारे मूड, आत्मविश्वास और काम के मजे को सबसे जल्दी खराब कर देती है। डेल कार्नेगी एक कड़वा सच बताते हैं, आलोचक अक्सर खुद की दुनिया से बोलते हैं, आपके सच से नहीं। किताब में क्लासिक उदाहरण आते हैं कि बड़े से बड़ा अपराधी भी खुद को गलत नहीं मानता। यानी हर इंसान अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो जब कोई आपको काटता है, समझ लीजिए कि उसकी बात उसके नजरिए का आईना है, आपकी कीमत का नहीं। कार्नेगी एक और खूबसूरत तरीका देते हैं, आलोचना से सीख निकालो, चुभन नहीं। मान लीजिए बॉस ने कहा तुम देर से आते हो, पहले रिएक्ट मत करना। मन में 2 सेकंड का रिस्पॉन्स गैप बनाओ, फिर शांत होकर कहो ठीक है, मुझे समझना है कि कहाँ मैं चूक रहा हूँ। क्या हम साथ बैठकर एक रूटीन बना सकते हैं जिससे मैं टाइम पर रहूं? बस आपने हमले को बातचीत में बदल दिया। यही पैंतरा रिश्ते बचाता है और काम को सुखद बनाता है। थकान के बारे में कार्नेगी का तर्क बड़ा दिलचस्प है। हम काम से उतने नहीं थकते जितना चिंता, फ्रस्ट्रेशन और बिना ब्रेक के काम करने के तरीके से थकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट का सरल फॉर्मूला अपनाइए। हर 90 मिनट में 2-3 मिनट का माइक्रो ब्रेक, आंखें बंद, गहरी सांस, गर्दन शोल्डर स्ट्रेच, एक गिलास पानी। और हाँ, नींद की इज्जत कीजिए। नींद पर कंजूसी मतलब अगले दिन चिंता और चिड़चिड़ापन। ऑफिस में अगर बैठने के बीच 60 सेकंड की पोस्चर रीसेट आदत लगा लेंगे तो शाम की थकान आधी हो जाएगी। अब बातें करते हैं खुश रहने की आदतों की, जो कार्नेगी के अनुसार रोज की छोटी छोटी खुराक से बनती है। शुरू कीजिए आभार से। सुबह और रात 3-3 छोटी चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। एक इंसान, एक अनुभव, एक मौका। ये माइंड का फोकस कमी से हटाकर भरेपन पर ले आता है। दूसरा,
रोज किसी एक इंसान की सच में प्रशंसा कीजिए, ना कि चापलूसी, बल्कि तथ्य आधारित सटीक तारीफ। जैसे आज आपकी रिपोर्ट में जो डेटा नैरेटिव फ्लो था, उससे प्रेजेंटेशन बहुत साफ लगा। ऐसे वाक्य रिश्ता चेंज कर देते हैं। तीसरा, किसी के लिए छोटा सा काम कर दीजिए। किसी की फाइल की प्रिंट निकाल देना, किसी का ब्लेटेड काम समझा देना, किसी नए साथी को टीम कल्चर समझाना। कार्नेज कहते हैं, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस इज अ शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए कुछ करने में जो खुशी मिलती है, वो सबसे टिकाऊ है। मानव संबंधों की कला जो किताब का दिल है, नौकरी में मजा तभी बढ़ता है जब लोग आपके आसपास सहज हों। कार्निज कहते हैं, लोगों में जेन्युइन दिलचस्पी लीजिए। एक मिसाल लीजिए, एक डिनर पार्टी में लेखक एक वनस्पति वैज्ञानिक से मिले और बस उसके शौक पर सवाल करते रहे। अगली सुबह उस वैज्ञानिक ने उन्हें बेहतरीन कन्वर्सेशनलिस्ट कहा, जबकि बोलना लेखक के कम और सुनना ज्यादा किया। संदेश साफ, अच्छी सुनवाई सबसे बड़ी सोशल स्किल है। काम पर यह कैसे दिखेगा? मीटिंग में जब कोई सुझाव दे तो बीच में मत काटें, आखिर में उसका सार दोहराकर पूछें, मैंने सही समझा? सामने वाला सुरक्षित महसूस करेगा और सहयोग बढ़ेगा। कार्निज का दूसरा मोती, नाम याद रखिए और नाम से बुलाइए। नाम हर इंसान के लिए सबसे प्यारी आवाज है। कोशिश कीजिए कि नए सहकर्मी का नाम सुनते ही कोई विजुअल एसोसिएशन बना लें, जैसे राहुल, राह, रास्ता। राहुल हमेशा रास्ता दिखाता है। और बातचीत में नाम नेचुरली इस्तेमाल करें। ऑफिस में ये छोटी सी चीज भरोसे का बड़ा पुल बन जाती है। एक और चीज जो रिश्तों को पंख देती है, सच्ची प्रशंसा। कार्निज बताते हैं कि बरसों पहले उद्योगपति चार्ल्स एम श्वाब ने कहा था, मैं लोगों की कमजोरियों की बजाय उनकी खूबियों को देखने की कोशिश करता हूँ। वो छोटे छोटे कामों पर ईमानदार तारीफ देकर अपने लोगों का मनोबल ऊंचा रखते थे। आप भी टीम में किसी की मेहनत, समय पालन, साफ सुथरी ईमेल, ईमानदारी से क्रेडिट शेयर करने की आदत, इन पर रोशनी डाल दीजिए। इंसान बढ़ता वही है जहां उसे देखा और सराहा जाए। और एक नियम, बहस मत कीजिए, इंसान जीतिए। अक्सर हमें सही साबित होने का नशा चढ़ जाता है। किताब का मास्टर स्टेप है, बहस के हालात में तुरंत ब्रेक लगाइए। कहिए, आप पॉइंटेडली सोच रहे हैं, मुझे इससे सीखना है। चलिए पहले आपका नजरिया समझूं। सामने वाला इमीडिएट डिफेंस से बाहर आ जाता है। फिर पूछिए, अगर हम इस दिशा में जाएं तो क्या नुकसान होंगे, और इस दिशा में जाएं तो क्या फायदा? बहस अब सह विचार बन जाती है। कई बार सबसे बढ़िया जीत वही है जहां कोई भी हारा हुआ महसूस ना करे। अब ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉस रिलेशन। कार्नेज सलाह देते हैं, बॉस का काम आसान कर दीजिए, वे आपका जीवन आसान कर देगा। अपने आप से पूछिए, मेरे लीडर की सबसे बड़ी चिंता क्या है? कस्टमर डिलाइट, डेडलाइन, रिस्क। फिर अपने टास्क को उनके मुख्य लक्ष्य से जोड़कर पेश कीजिए। मीटिंग में मुद्दे पर जाने से पहले सामने रखिए, मैंने 3 विकल्प सोचे हैं, इनके लागत लाभ ऐसे हैं, मेरी सिफारिश ये है। क्योंकि ये वरी टू ऑप्शन फ्रेमवर्क नेताओं को बहुत पसंद आता है, आपके बॉस को भी आएगा। जब आप गलती करें, जो कि हम सब करते हैं, कार्नेज एक जादुई वाक्य देते हैं, मैं गलत था। जल्दी और साफ साफ मान लेने से जो भरोसा बनता है, वो 100 सफाइयों से भी बड़ा है। फिर जोड़ दीजिए, मुझे ये सीख मिली है और मैंने ये सुधार शुरू कर दिए हैं। लोग ऐसे इंसान के साथ आगे काम करना चाहेंगे जो ईमानदार है और सीखता है। किसी को बदलना हो, किताब कहती है, सीधी आलोचना अक्सर काम नहीं करती। पहले ईमानदार तारीफ, फिर छोटी स्पष्ट अपेक्षा, फिर उम्मीद और भरोसा। जैसे आपके डेक की स्टोरी लाइन हमेशा साफ रहती है, इसीलिए क्लाइंट जल्दी कनेक्ट करते हैं। बस एक चीज, ग्राफ्स के अक्ष में यूनिट्स लिख देंगे तो और शार्प लगेगा। मुझे भरोसा है अगले डेक में ये और भी चमकेगा। इसे आप प्रेज प्रॉम्प्ट कॉन्फिडेंस फॉर्मूला कह सकते हैं। इससे व्यक्ति को चोट नहीं, प्रेरणा मिलती है। और हाँ, सेविंग फेस तो मत भूलिए, सामने वाले का मान रखना लंबे रिश्तों का इंजन है। काम को मजेदार कैसे बनाया जाए? कार्निज कहते हैं, काम को गेम बना दीजिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करें। आज मैं 3 कॉल में ग्राहक की असली समस्या तक पहुंचूंगा। आज मैं ईमेल को 150 शब्दों के अंदर एक्शन लाइन पहले पैराग्राफ में। खुद के लिए एक स्कोर बोर्ड बनाइए। दिन के अंत में देखें कि आपने कितनी बार अपने छोटे नियम निभाए। जीत की ये छोटी लकीरें दिमाग में डोपामाइन की स्वस्थ बुनियाद डालती हैं, जिससे अगला दिन और उत्साही लगता है।
मोनोटोनी का इलाज है रचनात्मकता। रोज वही काम, उसे हर दिन थोड़ा अलग कीजिए। कीबोर्ड शॉर्टकट सीखकर 5 मिनट बचाइए। अपनी रिपोर्ट में एक माइक्रो इन्फोग्राफ जोड़िए। एक नई क्वेरी लिखना सीखिए। डेस्क स्पेस को छोटे से जॉय ट्रिगर से सजाइए। एक फोटो, एक पौधा, एक लाइन जो आपको याद दिलाए मैं हर दिन 1% बेहतर हूँ। डेल कार्नेज की दुनिया में एक्ट एंथुसियास्टिक एंड यू विल बी एंथुसियास्टिक एक पावर लाइन है। देह भाषा, आवाज और छोटे छोटे एक्शन आपका मूड उठाते हैं। आज ही टेस्ट करिए। बैठते समय छाती खुली, ठुड्डी हल्की ऊपर, सांस गहरी, आवाज में गर्माहट। आपका दिमाग 5 मिनट में अलग फील करेगा। तनाव के बीच शांति। कार्नेज कहते हैं ध्यान और प्रार्थना बहुतों के लिए काम करते हैं। जो भी आपके लिए अर्थपूर्ण हो उसे दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। 5 मिनट की ब्रीदिंग प्रैक्टिस। 4 गिनती में श्वास, 4 में रुकना, 4 में छोड़ना, 4 में विराम। ये बॉक्स ब्रीदिंग आपका नर्वस सिस्टम रीसेट कर देती है। काम से पहले, मीटिंग से पहले, सोने से पहले, जगह कोई भी हो, बस 2 मिनट का निवेश। समय और प्राथमिकता। किताब का संकेत है बड़ी चीजें पहले। सुबह ऊर्जा ताजा होती है, तब सबसे कठिन या मूल्यवान काम पकड़िए। ईमेल नोटिफिकेशन को बैच में कीजिए, जैसे दिन में 3 बार, ताकि आपका ध्यान डीप वर्क में रह सके। हर दिन सिर्फ एक सवाल, आज मैं कौन सी एक चीज पूरी करूं जिससे मेरा काम सबसे ज्यादा आगे बढ़े, और फिर उसे पूरा करके ही उठिए। ये छोटा नियम आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को 2 गुना कर देगा, क्योंकि अधूरा काम ही सबसे ज्यादा थकाता है। रिलेशनल इंटेलिजेंस का एक मोती, दूसरों की रुचि की भाषा में बात कीजिए। यदि कस्टमर आंकड़े पसंद करता है तो चार्ट, अगर कहानी से जुड़ता है तो एक छोटी केस स्टडी, अगर जोखिम से डरता है तो रिस्क रिडक्शन की साफ योजना। कार्नेज का क्लासिक उदाहरण है, जब हम मछली पकड़ते हैं तो हम कीड़े लगाते हैं, चॉकलेट नहीं, क्योंकि मछली को कीड़े पसंद है, हमें नहीं। इंसान भी यही है, वो अपनी पसंद सुनना चाहते हैं, आपकी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब तनाव बढ़े, एक जुमला चमत्कार करता है, मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। ये वाक्य तुरंत एम्पैथी ब्रिज बनाता है। फिर पूछिए, क्या मैं 2 मिनट अपना नजरिया रख सकता हूँ? सामने वाला सुनने को राजी होगा। और जब आप असहमत हो, कार्नेज का सुझाव है धीरे धीरे सहमति तक पहुंचिए। पहले उन बातों को स्वीकार कीजिए जिन पर आप दोनों सहमत हैं। फिर बहुत विनम्रता से, क्या ये देखना उचित होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं विरोध पिघलता है। फीडबैक देने की कला। कार्नेज सुझाव देते हैं कि चेहरा उजाला, बात उजाला। कठोर सच भी दया और सम्मान से दिया जाए तो असर अलग होता है। पहले व्यक्ति के इरादे की तारीफ, मुझे पता है आप ग्राहक के लिए बेस्ट चाहते हैं। फिर विशिष्ट सुधार, अगर हम ये लाइन हटा दें और कॉल टू एक्शन ऊपर कर दें, कन्वर्जन बढ़ सकता है। अंत में भरोसा, मैं आपके साथ अगले ड्राफ्ट पर बैठता हूं। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं, सहयोगी बनता है। सेल्फ इमेज और आत्मविश्वास। कार्नेज कहते हैं हर दिन अपने आप से पॉजिटिव, तथ्य भरी बातें कीजिए, जैसे मैं सीखने वाला इंसान हूं। मैंने पिछले हफ्ते एक्स टूल सीखा है, आज मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। माइंड नेगेटिविटी के लिए बायस्ड है, इसलिए पॉजिटिविटी इंटेंशनल होनी चाहिए। एक विन फाइल बनाइए जहां आप अपनी छोटी बड़ी जीतें लिखते जाएं। क्लाइंट की अच्छी मेल, टीम की सराहना, किसी मुश्किल टास्क का समाधान। जब भी आत्मविश्वास डगमगाए, अपनी विन फाइल पलटिए। ये आपका निजी ईंधन टैंक है। पैसा बनाम अर्थ। किताब का संदेश है, पैसा जरूरी है पर अकेला नहीं। काम में अर्थ जोड़िए। कस्टमर की असली समस्या क्या है? यह काम किसकी जिंदगी आसान बना रहा है? मेरी स्किल कहाँ दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रही है? हर प्रोजेक्ट से सीखने वाला एक सबक नोट करिए। तकनीकी, संचार, नेतृत्व, और महीने के अंत में देखिए आप कितने समृद्ध हुए। अर्थ का ये धागा हर दिन को जुड़ता है, और नौकरी सिर्फ ड्यूटी नहीं रहती, जो आपकी विकास यात्रा बन जाती है। आप कुछ मिनी सिनारियो, ताकि आप कल से लागू कर सके। मान लीजिए आपको कड़ी डेडलाइन मिली है, टीम नर्वस है। आप मीटिंग शुरू होते ही कहते हैं, दोस्तों सबसे पहले जो पिछले प्रोजेक्ट में आपने रात तक मेहनत करके डिलीवर किया उसके लिए शुक्रिया। उसका असर क्लाइंट के मेल में साफ दिखा। अब इस काम में 3 क्रिटिकल हिस्से हैं, डेटा, डिजाइन, डिलीवरी। मैं डेटा पर लीड लूंगा क्योंकि मेरा पिछला मॉडल तैयार है। डिजाइन के लिए अंजलि, तुम्हारी क्लैरिटी कमाल है, तुम्हें ठीक लगे तो उठाओ। डिलीवरी में अमित, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट आदतें गजब है।
सबको ठीक लगे तो हम आज शाम 5 बजे एक 15 मिनट सिंक कर लेते हैं और जो भी ब्लॉकर हो वही सुलझा देंगे। जहां आपने प्रशंसा से शुरुआत की, स्पष्टता दी, विश्वास जताया और छोटे-छोटे चेक पॉइंट्स बनाए, यही कार्नेज का व्यवहारिक नेतृत्व है। दूसरा सीन, किसी ने आपको पब्लिक में क्रिटिसाइज किया, आप तुरंत तंज ना कसकर मुस्कुराकर कहते हैं, गुड कैच, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, मैं इसे ठीक करता हूँ और कल सुबह अपडेटेड वर्जन भेज देता हूँ, शुक्रिया इसे उठाने के लिए। आपने ईगो की रक्षा नहीं, रिश्ते की रक्षा की। लोग देखेंगे ये इंसान सीखने वाला है और यही आपकी विश्वसनीयता का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। तीसरा सीन, क्लाइंट रूखा है। आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रहा है। आपके पास सख्त टाइमलाइन और अपने कस्टमर का दबाव है और अगर आप अनुमति दें तो हम 2 विकल्प टेबल पर रखते हैं। ए में हम 70% स्कोप 100% क्वालिटी के साथ 10 तारीख तक देते हैं। बी में 100% स्कोप 80% क्वालिटी के साथ 10 तारीख तक और 100% क्वालिटी 17 तारीख तक। आपके लिए क्या ज्यादा कीमती है, डेडलाइन या डेप्थ? आपने एम्पैथी, ऑप्शंस और कंट्रोल दिया। क्लाइंट चीखने से निर्णय लेने में बदल जाता है। यही कार्निज शैली की चतुराई है। बर्नआउट से बचाव। कार्निज का इशारा है कि जीवन के कई हिस्सों का संतुलन ही दीर्घकालिक खुशी देता है। काम के अलावा रिश्ते, स्वास्थ्य, सीखना, मजा, इन्हें कैलेंडर में जगह दीजिए। हफ्ते में एक शाम डिजिटल साइलेंस, महीने में एक नई सीख, कोर्स, किताब, रोजाना 20-30 मिनट की वॉक और हफ्ते में 2 बार किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिना मोबाइल की बातचीत। खुशी जादू से नहीं, रूटीन से जन्म लेती है, यही किताब का राग है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन का एक डीप राज, स्वामित्व की भावना। जिस काम पर आपका कंट्रोल महसूस होता है वह काम आपको अधिक आनंद देता है। हर टास्क को मिनी प्रोजेक्ट बनाइए। गोल, माप, समय, सीख। बॉस से पहले से स्पष्टता मांगिए, सफलता कैसी दिखेगी और 2-3 दिन में प्रोएक्टिव अपडेट भेजिए। ये किया, ये सीख, अगला कदम ये। इस तरह आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप काम की कहानी लिख रहे हैं और कहानी लिखने वाला ही आनंद पाता है। ऑफिस कल्चर में रोशनी भरने का एक आसान तरीका, खुशी की पहल खुद कीजिए। महीने का एक छोटा शो एंड टेल जहां हर कोई 3 मिनट में एक सीख शेयर करे। विन वेंसडे जहां टीम उस हफ्ते की एक जीत बताए। क्वाइट फ्राइडे जहां मीटिंग कम, डीप वर्क ज्यादा। ये छोटी रस्में काम के मैदान में मानवता का घास उगाती हैं और कार्निज इसी मानवता को अपनी किताब की धड़कन बताते हैं। कठिन लोगों से निपटना। कार्निज कहते हैं, हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराइए सच्चाई के साथ। किसी आक्रामक साथी से कहिए, आप तेज तरार हैं। यही वजह है कि हम मुद्दे की जड़ तक जल्दी पहुंचते हैं। अगर हम इस एनर्जी को एक एग्रीड एजेंडा में चैनल करें तो हम दोनों जीतेंगे। क्या हम आज से मीटिंग की शुरुआत 2 मिनट के एजेंडा से करें? आपने आलोचना नहीं की, दिशा दी। और याद रखिए, लोग बदलते हैं जब वे खुद अपने विचार के मालिक हों। सवाल पूछिए, हुक्म मत दीजिए। अगर हमें ग्राहक का चर्न 15% कम करना हो तो आप पहली 3 चीजें क्या करेंगी? जब सामने वाला रास्ता बोल देता है वही रास्ता उसका अपना बन जाता है और कमिटमेंट बढ़ता है। करियर ग्रोथ के लिए किताब का टोन बेहद स्पष्ट है। सॉफ्ट स्किल्स हार्ड रिजल्ट्स देती हैं। कम्युनिकेशन, लिसनिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब प्रमोशन की असली मुद्रा है। तकनीकी कुशलता आपको कमरे में लाती है। मानव संबंध आपको हेड ऑफ द टेबल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हर हफ्ते एक बातचीत सुनिए जहां आप जानबूझकर अच्छी सुनवाई, सटीक तारीफ और स्पष्ट विनती का अभ्यास करेंगे। 30 दिन में आपकी टीम आपको अलग नजर से देखेगी। चलते चलते कार्निज की लाइफ फिलॉसफी को एक सांस में पकड़ते हैं। आज पर ध्यान, तथ्य पर निर्णय, निर्णय पर अमल, रिश्तों में सम्मान, बातचीत में जिज्ञासा, बहस में विनम्रता, काम में अर्थ, दिनचर्या में छोटे खेल और तन मन के लिए दया। यही है जिंदगी और नौकरी का आनंद।